दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोग दबे, बचाव कार्य जारी। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वेलकम इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जनता मजदूर कॉलोनी में स्थित एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। ये हादसा सुबह करीब 7:04 पर हुआ, जब लोग अपने दैनिक कामकाज की तैयारियों में जुटे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिल्डिंग में करीब 15 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने जानकारी दी कि वेलकम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ईदगाह के पास स्थित गली नंबर 5 ए ब्लॉक की ये 4 मंजिला इमारत करीब 10-15 साल पुरानी थी। अभी भी मलबे में करीब 3-4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वेलकम के इलाके में 3 मंजिल बिल्डिंग थी, वो क्लास होगी, जिसमें मतलब की फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, कुछ 7 को अभी रेस्क्यू कर लिया है। बाकी अभी इसको बेंच जारी है। पुलिस और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और लोकल यहाँ के जो नागरिक सुरक्षा समिति के लोग लगे हुए थे, वॉलंटियर्स के तरफ सारा मलबा बाहर भी भेजा है। अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई तो खर्चे निकाल के रेस्क्यू करेंगे। टोटल कितने भी घायल को 7 लोग रेस्क्यू करके अभी प्रवेश हॉस्पिटल में भेजे। 7 लोगों को। हाँ सर, कैसे तबीयत उन लोगों की सीरियस है? अभी तक मैं कह नहीं सकता। सर अंदर कितने लोग दबे होने का शंका है? 3 या 4 अंदर होंगे। सर राहत बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है, चूंकि देखिए हम देख रहे हैं बहुत पतली गलियां हैं, राहत बचाव कर रहे हैं, सोचने में तो देरी हो रही है। जरूर इससे फर्क तो पड़ता ही है। जो ओपन रास्ता तो आसान होता है, तब भी पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया, तो काफी हेल्प की पुलिस की और तो हम कुछ लोगों को जल्दी ऐसे कर पाए। कितना पुराना घर होगा ये, पता लगा? तो अंदाजा नहीं लगा सकते। 7-7 साल में इलाके में पता चली कि किसी का मकान, मतलब भाई उनका मकान गिर चुका है। उनकी फैमिली आ रही थी, नीचे किराएदार थे और ऊपर फर्स्ट और सेकंड पे उठ जाते। कितने लोगों की 8 से 10 परिवार के लोग होंगे, बहुत ही बेटा, दो बेटे और खुद स्वयं हस्बैंड वाइफ। तो 4-5 लोग तो रेस्क्यू कर चुके हैं, बाकी हॉस्पिटल में। बाकी अब लोग देखो, दुखद सूचना है। मुख्यमंत्री महोदया ने अभी बात की है और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है देखने के लिए। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है। और लेकिन इतनी पतली गली है कि उसमें से मलबा निकालने में, हाथ से मलबा निकालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाथों से मलबा निकाला जा रहा है और हमारी टीम नगर निगम की 100 लोगों की तैयार खड़ी है स्टैंड बाय पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इतनी पतली, आई थिंक 1 या 1.5 फीट की ये गली है, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है यहाँ पे राहत कार्य करना। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मलबा निकल जाए और अगर कोई लोग अंदर दबे हुए हैं जिसकी की आशंका है, वो किसी तरह से उनको हम लोग जीवित सकुशल बाहर निकाल पाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। 2 लोगों की मृत्यु अभी की सूचना है और 4 लोग अस्पताल में हैं लेकिन खतरे से बाहर है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले मुस्तफाबाद में भी ऐसी एक बिल्डिंग गिरी है, आज यहाँ पर भी ये बिल्डिंग गिरी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है और भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल 10-15 साल दिल्ली में खेला गया है। किसी की भी कोई भी जगह पे अनथोराइज तरीके से, गलत तरीके से, इतना पतला वो लोहे की पटरी के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं। निश्चित तौर पर एक के ऊपर एक ही, अभी जो बगल की इमारतें हैं, इसका मलबा हटते हटते बगल की 2-3 इमारतों के गिरने की आशंका दिखाई दे रही है। तो भयानक वोट बैंक के कारण भयानक भ्रष्टाचार का गंदा खेल 10 साल में खेला गया और ये लोगों को मरने के लिए, इस प्रकार के घरों में पैसे खाकर लोगों को रहने के लिए, यहाँ पे जो गंदा खेल जिन लोगों ने खेला, इन मौत के वो जिम्मेदार हैं जो आज यहाँ से भाग चुके हैं छोड़कर। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के एक खास जो भी बिल्डिंग गिर रही है, किस कहाँ पे गिर रही है, 15-15, 20-20 साल से वहां पे कौन लोग जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही भयानक गंभीर सवाल है। इन सवालों के ऊपर कभी ना कभी खुलकर किसी को बोलना ही होगा कि ये बिल्डिंगें किसके अंडर में बनाई जा रही है, किनकी सत्ता चल रही थी। और आज वो लोग खुद तो भाग गए हैं, लेकिन इस प्रकार का तुष्टीकरण 4 मंजिल 5 मंजिल लोहे की पटरियों पे घर बनाए हुए हैं, लोगों की जान के साथ आप खेल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है और मुझे लगता है गंभीर इसकी जांच भी होनी चाहिए और अपराधी चाहे अधिकारी हो चाहे पीछे से बैठा हुआ कोई 100% जांच करेंगे। आपके साथ खड़े एरिया के, इस एरिया में 4-4, 6-6 बिल्डिंग बन रही है, आप खुद कह रहे हैं इस बात को मान रहे हैं,
तो कमिश्नर पे भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं, मेरे बात करिए अभी से 100% कार्रवाई होगी। डीसी जिम्मेदार हो, कमिश्नर जिम्मेदार हो, दूसुप का अधिकारी जिम्मेदार हो। ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता ये इलाका, दूसुप के अंतर्गत आता है ये इलाका, और इसके सारी डिटेल में निकलवा रहा हूँ और मुख्यमंत्री महोदया भी निकलवा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारी बिल्डिंग में गिरने की सारी सूचनाएं किस किस तरह के क्षेत्रों से आ रही है। वहाँ पे 15-15 साल से कौन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और आप कुछ भी होने दे रहे हैं इलाके के अंदर। अगर आप तो मीडिया का कैमरा देख रहे हैं, आप बताओ, लोहे का एक हल्का सा लोहे का वो लगा रखा है, उसके ऊपर पतली पतली पटरी लगा के उसके ऊपर 5-5 मंजिल घर है, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए घर है। ऐसे कैसे? बिल्कुल करी जाएगी। हमने मुस्तफाबाद में भी बोला है, 6 मंजिल 5 मंजिल के जो घर है वो खाली कराए जा रहे हैं और उनको तोड़ने का निर्देश दिया है। और इस प्रकार से इलीगल, अगर एक तो इलीगल होना एक समस्या है, असुरक्षित भी। आप लोगों को एक जानबूझ के इस प्रकार की व्यवस्था में रख दिया गया है कि उनकी जान ही नहीं बच सकती है। इसके ऊपर निर्णायक कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।